वेलकम दोस्तों। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं आपके बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा और कोशिश करूंगा उसके हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाने की। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोगों को पहले से चैप्टर आना चाहिए, यानी कि लिक्विडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है तो ही आपके बात समझ में आएगी। तो जो लिक्विडेशन होता है कंपनी का दोस्तों, जिसमें लिक्विडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट जो बनता है, उसका हम यहाँ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये आपके लिए वीडियो तभी काम आएगी जब ऑलरेडी आपने ये पहले पढ़ रखा हो। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है और उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आपके बुक पे चलते हैं और आपके बुक में आपके सामने है क्वेश्चन। कौन सा है? ये है दोस्तों इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि इस इलस्ट्रेशन नंबर 9 वाले क्वेश्चन को एक बार आप अच्छी तरीके से रीड कर लें, बेहतरीन तरीके से। वीडियो को पॉज करें और बस उस क्वेश्चन को रीड कर लें। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट्स अगर आपको थोड़े बहुत भी याद हैं, तो बस यूँ समझ लीजिए कि अब आपका यहाँ काम बन जाने वाला है। और ये क्वेश्चन जनरली पेपर में बहुत इजीली दोस्तों 12 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना है। ओके सर, हमने वीडियो को पॉज किया है और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से रीड किया है। चलिए जी, तो क्वेश्चन कहता है एम लिमिटेड जो है वो रिजॉल्व कर रहा है 31 दिसंबर को कि वो अपना कंपनी को बंद करने वाला है अपनी मर्जी से। और उसके बैलेंसेस यहाँ पे गिवन है, शेयर्स कैपिटल एसेट्स वगैरह आप देख ही सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशंस गिवन है। देन उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 जनवरी को लिक्विडेटर जो है उसने एम लिमिटेड के प्लांट को बेच दिया इतने में और स्टॉक को बेच दिया इतने में। और जिसको बेचा है, अच्छा बेचा कितने में है? प्लांट बिका है दोस्तों 2,05,000 रुपीज़ में और यहाँ पे स्टॉक जो है वो सेल हुआ है 2 लाख में। तो टोटल 4,05,000 का जो ये एसेट्स रियलाइज्ड हुआ है दोस्तों, जो कि लिक्विडेटर ने क्या किया है, रियलाइज किया है। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर करने वाले हैं। हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं दोस्तों लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जो आपको पता होना चाहिए कि डेबिट में आपके रिसिप्ट्स आते हैं। ये सर हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, डेबिट में हमारे रिसिप्ट्स आते हैं, क्रेडिट में हमारे पेमेंट्स दोस्तों लिखे जाते हैं। ओके कि नहीं? तो यही फॉर्मेट हमने यहाँ पे नीचे बनाया है और हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपका लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्रेडिट साइड हुआ और ये आपका डेबिट साइड हुआ। ये आपका रिसिप्ट हो गया है इस साइड में और इस साइड में जो आपका पेमेंट हो गया। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है बैलेंस। तो जो हमारे बैंक का बैलेंस है, हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को मैं देखेंगे और जाके लिखेंगे। तो चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले इस बात को हम लिख लेते हैं। ये लीजिए, बैंक बैलेंस आपके सामने 74,000 है। मैं उसको उठाता हूँ और बस सेम टू सेम मैंने उठाकर यहाँ लिख देना है। क्वेश्चन अब हम एडजस्टमेंट से शुरुआत करेंगे, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो नीचे गिवन है ना, ये वाली बात मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, साथ साथ सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो 4,05,000 का सेल किया गया और सेल जो है दोस्तों, कंपनी जो सेल हो गया है 1 जनवरी को ही। वाह भाई वाह! यहाँ पे तो जादूगर निकला दोस्तों लिक्विडेटर, कि अगले दिन ही क्या हुआ, कंपनी बंद हुई और कंपनी के दो इसने एसेट्स और मशीनरी, क्या था ये, मशीनरी और स्टॉक ही बेच डाला इतनी जल्दी। तो 4,05,000 का ये जो है एसेट सेल हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि इस 4,05,000 में से 2,62,200 रुपये हमें कैश मिल गया है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसमें से इतना पैसा 2,62,200, आई थिंक इतना ही था, एक बार मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ, बिल्कुल इतना पैसा कैश मिल गया है। यानी कि 4,05,000 में से, देखिए मैंने कैलकुलेटर अपने पास ले रखा है, आप चाहें तो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। 4,05,000 में से 262 इतने पैसे मिल चुके हैं।
अभी अभी बाकी जो पैसा है वो मिलना है दोस्तों 142,800। इतना पैसा मिलना बाकी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस यस, बिल्कुल सर, आपकी बात हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो ये इतना पैसा मिलना बाकी है। जितना पैसा हमारा कैश मिल चुका है हम उसको यहाँ लिखेंगे टू। क्या हुआ दोस्तों, हमारा एसेट्स रियलाइज्ड हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो एसेट्स रियलाइज्ड हुआ है मैं आपको बता दूँ, कैश हमें मिला है कितना? कैश मिला है दोस्तों 262,200। ठीक है, इतना सिर्फ हमें यहाँ पे कैश मिला है। देन उसके बाद आपके बाकी जो बचे हुए हैं, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे देन आगे समझेंगे। और जो बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस यानी कि हमारा इतना पैसा अभी भी बचा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? ये दो चीज़ें, यानी कि दो चीज़ें सर कौन कौन सी आप हमें हाईलाइट करके बताइए ज़रा। दो चीज़ें मेरे दोस्तों, ये स्टॉक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे प्लान की बात की जा रही है। इन दोनों चीज़ों को बेच दिया गया है कितने में? 4,05,000 में, जिसमें जिसमें इतना पैसा हमें कैश मिल गया है। और बाकी का बचा हुआ जो बैलेंस वाला जो पैसा है, इसके बदले हमें क्या मिला है? इसके बदले हमें यहाँ पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले डिबेंचर मिले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? यस बिल्कुल। तो आप लोग, उम्मीद है कि मेरी बात पक्का आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6% डिबेंचर, जो कि अमाउंट हो जाएगा 142,800। तो ये हमने इसको रिसिप्ट साइड में लिख दिया। अभी यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है तो मैं इसको राइट लगा देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये वाली लाइन हो गई। लेकिन आगे ये लिखा गया है कि परचेजिंग कंपनी इशूड टू लिक्विडेटेड टू ए प्रीमियम ऑफ 2%। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपको डिबेंचर मिला है वो 2% उसमें प्रीमियम है। आप समझते हैं ना मेरी बात? फेस वैल्यू और प्रीमियम को मैं, अगर मैं SPR को यहाँ पे ऐड कर दूँ, फेस वैल्यू दोस्तों, और मैं किसको ऐड कर दूँ यहाँ पे, SPR को ऐड कर दूँ, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपके सामने टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, SPR यानी कि 2% ऑलरेडी उसमें प्रीमियम है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये 1,42,000। दोस्तों इसको थोड़ा सा, मुझे इसको ना स्क्रीन इसकी छोटी करनी पड़ेगी, प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जो 142,800 है ना दोस्तों, 142,800 जो है, मैं इसको डिवाइड करूँगा 102% से। 102 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 2% प्रीमियम क्या है दोस्तों, वो इंक्लूड है। इंक्लूड होने की वजह से यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है। तो इसकी फेस वैल्यू दोस्तों 1,40,000 है और बाकी जो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है वो 2,800 रुपये है। आप जानते हैं कि हमेशा जो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं, जिनके पास डिबेंचर होता है, उनको कंपनी वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं वो फेस वैल्यू पे करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात पक्का पक्का समझ पा रहे हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको हर हाल में इसको करके जाना है। फ्री के नंबर है, आपको बताऊं तो लड्डू चैप्टर है बिल्कुल। ठीक है, और मैंने इसी यूट्यूब पे ही दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है। बैंकिंग चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है, आप उसका भरपूर मज़ा ले सकते हैं चाहें तो। वापस हम बैक टू क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विडेटर जो है उसने क्या किया है, 50, क्या अमाउंट है इसका, 52,000 जो है वो बुक डेप्ट को रियलाइज़ किया है, और कलेक्शन जो आया है रियलाइज़ करने का 2,000 आया है। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, हम यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों आपका बुक डेप्ट। तो जो बुक डेप्ट है दोस्तों वो टोटल यहाँ पे 50,000 हम लिखेंगे। सर आपने यहाँ पे बुक डेप्ट 50,000 क्यों लिखा है, इसका रीज़न समझाइए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसका रीज़न, वो ये है कि बुक डेप्ट यानी कि डेटर की बात की जा रही है, डेटर की बात की जा रही है, डेटर की। तो लिखेंगे टू बुक डेप्ट। तो बुक डेप्ट जो दोस्तों रियलाइज़ हुआ है ना हमारा, वो 52 में हुआ था, लेकिन 2,000 रुपये उसका कलेक्शन का पैसा लग गया कलेक्ट करने में। तो हम यहाँ पे बुक डेप्ट का अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये ही लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। तो हमारा बुक डेप्ट भी क्या हो चुका है, रियलाइज़ हो चुका है। तो देखिए ज़रा हमारा क्या क्या रियलाइज़ हो गया है। हमारे यहाँ पे 3 चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं, जिसको अभी तक हमने यहाँ हाईलाइट करके छोड़ दिया है।
नेक्स्ट वन आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है हमसे कि लोन मॉर्गेज वाज डिस्चार्ज 31 जनवरी। अच्छा, जो मॉर्गेज का लोन है दोस्तों वो 31 जनवरी को डिस्चार्ज हुआ है और जिस पे हमने इंटरेस्ट 31 जुलाई 2000 से, देखो ये जो है 31 जुलाई 2000 से हमने इंटरेस्ट दिया है और ये हमारा आपको पता है ना कि बिजनेस कब यहाँ पे डिस्चार्ज, नहीं बिजनेस तो बंद 1 जनवरी का हुआ है, लेकिन 1 जनवरी को हुआ कितने का हुआ है, खैर ऊपर की बात है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 31 जनवरी के दिन हमने लोन क्या किया है दोस्तों, डिस्चार्ज किया है। और आपको मैं बता दूं कि ध्यान रखना कि जब भी लोन की पेमेंट की बात आती है तो इंटरेस्ट हम लोग उस समय तक देते हैं जिस समय हमने पे किया है, ना कि वो डेट जिस डेट पे कंपनी क्या हुई है, लिक्विडेट हुई है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अगर डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड वहीं तक दिया जाता है जहां तक कंपनी क्या हो चुकी है, लिक्विडेट हो चुकी है। लेकिन इंटरेस्ट यहाँ देख रहे हैं 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम मॉर्गेज लोन पे चलते हैं। आपको पता है कि हायरार्की क्या होती है पेमेंट करने की। अगर आपको ये बात नहीं पता तो प्लीज़ एक बार ज़रा यहाँ पे एक बार नज़र मार लीजिए। बात पता है तो वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। लीगल चार्जेस हम सबसे पहले पेमेंट करते हैं दोस्तों। लिक्विडेशन के खर्चे हम पहले पेमेंट करते हैं, जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होता है फिर उसको पेमेंट करते हैं। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या है। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग इसकी बेसिक जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, मैंने इससे पहले जो सॉल्व करा रखा है उसमें मैंने समझा रखा है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या आते हैं। ये डिवेंचर होल्डर के जो अमाउंट है वो आएंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएंगे, देन उसके बाद फिर शेयर होल्डर की पेमेंट आती है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देन फिर इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट आती है। तो चलिए जी आगे चल रहे हैं। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लोन की पेमेंट करिए। तो मॉर्गेज लोन जो है वो आपके सामने 2 लाख रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 4% है। तो फटाफट से हम आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे और इधर की तरफ लिखेंगे बाय मॉर्गेज लोन। तो मॉर्गेज लोन्स की जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोस्तों वो 2 लाख रुपया है, लेकिन इसका इंटरेस्ट भी जाएगा। सर इंटरेस्ट कैसे जाएगा, बहुत इजी है बच्चों। 2 लाख का 4% और 6 महीने का। सर 6 महीने का कैसे जा रहा है, बहुत ज़्यादा आसान है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी पेमेंट हम कब कर रहे हैं, 31 कब कर रहे हैं, 31 जुलाई कब कर रहे हैं, मैं खुद ही भूल गया। हाँ 31 जुलाई, हम इसकी 31 जुलाई से पेमेंट कर रहे हैं। 31 जुलाई से इसका इंटरेस्ट बाकी है और हम पेमेंट कर रहे हैं 31 जनवरी वाले दिन पेमेंट कर रहे हैं। तो 6 महीने का हमें इसका इंटरेस्ट देना होगा, जो कि कितना आता है, 4000 आता है। टोटल अमाउंट हम यहाँ लिख लेते हैं 2,04,000। लिक्विडेशन के एक्सपेंस तो हम लिखना ही भूल चुके हैं, तो हम लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस भी लिख देते हैं। आइए ज़रा क्वेश्चन कहता है कि लिक्विडेशन पे कितना एक्सपेंस हुआ है, पहले इसको हम देखते हैं। तो लिक्विडेशन का एक्सपेंस हुआ है दोस्तों 3,000 रुपया है। तो प्लीज़ जहाँ जहाँ मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं इस लाइनों को पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आपको वहीं ध्यान देना है। तो लिक्विडेशन का जो एक्सपेंस है वो 3,000 है। वापस फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसका क्या क्या सॉल्यूशन कर लिया है, हम उसको हाईलाइट लगा के यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं। नीचे की तरफ हमने इसका भी सॉल्यूशन कर लिया, इसका भी कर लिया, इस वाले तक का भी हमने सॉल्यूशन यहाँ पे कर लिया है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? यस सर, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं आप, आगे बढ़िए। अब मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ और क्वेश्चन कहता है कि ट्रेड पेबल को हमने 2% कम दिया है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट था उसको हमने 2,000 की पेमेंट की है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगा किस चीज़ की, ट्रेड पेबल की। तो ओके ओके ओके, आपको क्या करना है, यहाँ आना है और लिखना है ट्रेड पेबल। आइए ज़रा देखते हैं ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना है। तो भाई देखो ट्रेड पेबल का जो अमाउंट है वो कितना है, वो ये रहा 75। लेकिन पेमेंट 75,000 गई नहीं है, 2% कम गया है। तो इसका मतलब है कि हमने इनको 98% पेमेंट किया है। तो 75,000 का 98% आता है 73,500 हमने इनकी पेमेंट की। एक बार मैं और अमाउंट देख लेता हूँ, कंफर्म हूँ कि नहीं। बिल्कुल ट्रेड पेबल का हमने इतना अमाउंट पे कर दिया जो कि 73,500 रुपीज़ है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट वन चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं दोस्तों। 1 मिनट, हमने बढ़ा के दिया है या कम दिया है? ठीक है।
और आगे क्या कह रहा है, अगली वाली जो लाइन क्या थी मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बस लगे रहिए, ध्यान से सुनिए। आप ये देख रहे हैं कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे सामने 25,000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। रुकिए ज़रा, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। लो भाई, मैंने इसको क्या किया, क्लीन कर दिया, थोड़ा सा क्लीन कर दिया। अब ज़रा इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान क्या देना है, ये जो आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके सामने 25,000 रुपये है। इस 25,000 के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक 21,000 रुपये हो गया आपका 21, और एक आपका हो जाता है कितना रुपये, 4,000 रुपया। तो क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है जिसमें से 4,000 रुपये ये मॉर्गेज लोन वाले का इंटरेस्ट है। आप समझ पा रहे हैं ना, मॉर्गेज लोन कौन सा है, 2 लाख का। याद है आपको 4% निकाला था 6 महीने की, क्योंकि 6 महीने के बाद हम इनको पेमेंट कर रहे थे। तो बाकी बचा हुआ जो 21,000 है हमने इनको सिर्फ 2,000 रुपये ही पे किया है। तो हम यहाँ पे आएंगे और लिख देंगे क्या, क्या नाम है इसका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो चलते हैं, लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 2,000 रुपये हमने इनकी पेमेंट की है। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे इनके 2,000 रुपये की पेमेंट की है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2,000 की पेमेंट की है हमने, उसको यहाँ पे लिख दिया। एक बार हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फिर से आ जाते हैं, फिर से दोबारा फिर से आ जाइए। ये बहुत ही अच्छे कैटेगरी का क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार ढंग से आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ें। ट्रेड पेबल व डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2%, ट्रेड पेबल को हमने 2% कम पे पेमेंट किया है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो हमने उसको 2,000 रुपया पे किया है। कौन सा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि मॉर्गेज लोन हटाकर, देखो लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग, मतलब मॉर्गेज का लोन 4,000 रुपये हटा दो तो 21 वालों को 2,000 रुपये की पेमेंट की है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जून को हमने डिबेंचर 30 जून 6 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज रिसीव फ्रॉम एम लिमिटेड। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जून के दिन हमें क्या हुआ है, एम लिमिटेड से डिबेंचर का इंटरेस्ट मिला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट। अब डिबेंचर इंटरेस्ट किस पे आता है आपको पता है, फेस वैल्यू पे आता है। और मैंने आपको पहले से बता दिया था कि फेस वैल्यू कैसे निकलेगी, 1,40,000 रुपये। यही फेस वैल्यू ये रही, और इसका 6% इंटरेस्ट है, और कितने मंथ्स का, 6/12। तो यार ये कितना आएगा, 1,40,000 का 6% डिवाइड में, ओके ठीक है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 4,200 रुपये। उम्मीद है आपको ये पक्का समझ में आ गया है। फेस वैल्यू 1,40,000 निकल गई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। अगर आपको बात याद नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को बैक कर लें। लिक्विडेशन का एक्सपेंस 3,000 हो चुका है, और लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन रह गई है दोस्तों 3%। और पेमेंट कैसे करनी है लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन, डिसबर्समेंट टू मेंबर वर पेड ऑन 30 जून। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि आप जो है लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 30 जून को प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके ठीक है, बात को समझ चुके हैं। और लिक्विडेटर की जो रेम्यूनरेशन है वो देनी कैसे, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना बेसिक में समझाया जाता है, ये कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये क्लास में ज़रूर समझाया जाता है। जिसने भी आपको पढ़ाया होगा पक्का आपको समझाया होगा कि जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन होती है उसके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। क्वेश्चन जैसे कहता है हमें उसका रेम्यूनरेशन वैसे निकालना होता है। जनरली क्या होता है, जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन होती है, जो भी रिसिप्ट आई होती है उस रिसिप्ट में से सारी पेमेंट माइनस कर देने के बाद जो सबसे लास्ट में जो पेमेंट बचती है उसमें से उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है और कुछ नहीं की जा रही। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ दोस्तों, लिखने वाला हूँ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। अब ये लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना है। सर वर्किंग नोट कैसे, सबसे पहले आपको एक काम करना है, ये देखना है कि आपके पास टोटल पैसे कितने आए हैं। तो मैं डेबिट साइड में क्या कर रहा हूँ, टोटल कर लेता हूँ। चलिए जी 74,000, ओके ओके ओके। प्लस में है 262,200, प्लस में है क्या है ये 142,800, प्लस में 50,000, प्लस में 4,200। तो ये बैलेंस आता है यहाँ की तरफ का, कितना बैलेंस आ रहा है, ये आ रहा है 533,200, 533,533,200। अब इसमें से सारा अमाउंट माइनस कर देता हूँ। 3,000 रुपये हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंस में जा चुका है, और 2,04,000 यहाँ चला गया। 73,500 हमने ट्रेड पेबल को दे दिए, 2,000 हमने वहाँ दे दिए। अब हमारे हाथ में कितने पैसे बचते हैं, हमारे हाथ में बचते हैं दोस्तों, देखो ये मैं रफली बना रहा हूँ, आपको पेपर में अच्छे तरीके से बनाना है। आपके ICA मॉड्यूल में गिवन है किस तरीके से वर्किंग नोट बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ के आइटम को ऐड किया, और यहाँ के आइटम को ऐड करने के बाद बाकी यहाँ पे क्रेडिट के आइटम सारे माइनस कर दिए। तो मेरे पास जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है 2,50,700।
तो मुझे इस पे 3% इंटरेस्ट देना है, किस पे, किसका, लिक्विडेटर का, उसको रेमुनरेशन देना है। लेकिन वो 3% कब देना है, उसका रेमुनरेशन काट के मैं इसको डिवाइड 103 से करूँगा। मुझे नहीं पता दोस्तों आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता, आपने 11th क्लास में भी पक्का कहीं ना कहीं ज़रूर सीखा होगा। तो इसका रेमुनरेशन का अमाउंट आ रहा है ये, यानी कि मैं राउंड ऑफ करके 7302 ले लूँगा। मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करके इसका अमाउंट जो है दोस्तों 7302 ले लूँगा। मैं फिर से आपको बात बता रहा हूँ, दोबारा फिर से सुन लीजिए। ये डेबिट के मैंने सभी के टोटल किए, टोटल करने के बाद मैंने इसमें से ये माइनस किया, जिस पे मैं राइट लगा रहा हूँ। चलो राइट में हाईलाइट ही कर देता हूँ। मैंने क्या क्या माइनस किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब जो मेरे पास जो बैलेंस बच रहा है वो बैलेंस बच रहा है ये। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको लिक्विडेटर को जो रेमुनरेशन देना है वो उस अमाउंट पे देना है जो अमाउंट फाइनली किसका बचा हुआ है, शेयर होल्डर को देने के लिए। तो अभी जो अमाउंट आप 250,700 देख रहे हैं इसमें लिक्विडेटर का रेमुनरेशन भी इंक्लूड है। और कोई भी चीज़ हमेशा आपको पता है कि 100% के इक्वल होती है, और लिक्विडेटर का रेमुनरेशन अगर 3% इसमें इंक्लूड है तो ये 103 के इक्वल होगी। तो मैंने इसको 103 से डिवाइड किया और 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। ये देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आपको सीए फाउंडेशन में 11th क्लास के टीचर ने आपको ज़रूर पढ़ाया होगा। बिफोर आफ्टर का सीन होता है, तो मैं ज़्यादा इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाने वाला। अब यूँ समझ लीजिए आपको सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है टोटल वैल्यू ऐड करके, ठीक है। ओके, मैं चाहें तो आप फिर से इस क्वेश्चन का एक बार लास्ट में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विडेटर का रेमुनरेशन जो है वो 3% डिस्बर्समेंट अमाउंट पे देना है जो कि इस डेट को पे किया जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पेड करना है हमें कैश में, ठीक है जी। कैश हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है, बहुत पड़ा हुआ है। कैश की कोई पैसे कोई कमी नहीं है दोस्तों, अंधा पैसा कैश हमारे पास पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो इसकी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के हम पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर भाई साहब आपको कितनी पेमेंट करनी है, तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर वाले कह रहे हैं कि भाई हमें कितनी पेमेंट करनी है। ये रही प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का अमाउंट 1,00,000 रुपये है, तो हम इनको पेमेंट कर देते हैं 1,00,000 रुपया। अब एक बात बताओ, आपके पास कितने पैसे बचे हुए थे? सर हमारे पास 250,700 बचा था, जिसमें से 730 आपने रेमुनरेशन दे दिया, ओके। 1,00,000 रुपये आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे दे दिए। समझ पा रहे हैं ना कैसे मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को? मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों। मैं फास्ट इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलरेडी आपने ये चीज़ पहले से पढ़ रखी है, वरना अगर आपने नहीं पढ़ रखी होती है तो इसी चीज़ को बहुत ही आराम से समझाया जाता है और एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करवाया जाता है। तो 1433 ये इस तरीके का भाई, इसका देखो बैलेंस आ गया है यार। कैसे आ गया है फिर से सुन लीजिए। डेबिट के सारे ऐड कर दो, ये हमारे पास कैश बैलेंस है। इसके अलावा क्रेडिट के सारे माइनस कर दो। इन सबको माइनस करने के बाद मेरे पास फाइनली बैलेंस सिर्फ इतना पैसा मेरे जेब में बचा हुआ है। बचा हुआ सिर्फ मेरे जेब में इतना ही है। तो जाहिर सी बात है मैं इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ मैं इतने ही पैसे दे पाऊंगा। लेकिन ज़रा रुकिए, इसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को 142, पता नहीं यार वो 142, ठीक है याद आ गया मुझे। इसमें से 142,800 का तो उनको डिबेंचर मिल गया है, तो बाकी के बचे हुए उनको कैश मिलेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि भाई देखो ये लास्ट में पैसा बचा खुचा बच चुका है। भाई क्या हुआ, घर में पार्टी हुई, हमने पूरे मेहमान को खिलाया, जो बचा कुचा अगर खाना अगर हमारे पास बचेगा तो ही हम उसको खा पाएंगे, अदरवाइज नहीं खा पाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के बिल्कुल एकदम प्योर सच्चे ईमानदार मालिक होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए कंपनी के पास सिर्फ इतना पैसा बचा हुआ है, जिसमें से इतने इतने रुपए के वो डिबेंचर ले लेंगे दोस्तों। क्या ले लेंगे? डिबेंचर ले लेंगे। इसी बात को मुझे यहाँ ऊपर लिखना होगा। यहाँ पे 6% डिबेंचर ले लेंगे कौन? इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि 142,800 है, और बाकी बचा हुआ वो कैश ले लेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें से 142,800 उन्होंने वो ले लिया डिबेंचर, तो बाकी बचा हुआ कैश 598 हो गया, है कि नहीं? तो टोटल पेमेंट चली गई है 143398। लीजिए बल्ले बल्ले काम हो गया ख़त्म, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट है। सबसे आखिरी वाली चीज़ एक बार आप ज़रूर पढ़ लेंगे, सबसे लास्ट वाली। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिबेंचर और अन एम लिमिटेड एंड द बैलेंस ऑफ कैश वर डिस्ट्रीब्यूटेड
रेटिवली अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर। तो डिबेंचर हमने दे दिया, बाकी जो पैसा बचा हुआ था, फिर बाकी जो बचा हुआ था कैश हमने उनको वो दे दिया। दरअसल मैं आपको सच सच बताऊं, ईमानदारी वाली बात, तो आप ये डेबिट साइड में जो आप ये देख रहे हैं, ये एक्चुअल में कोई कैश थोड़ी ना था, ये तो हमारा नॉन कैश अमाउंट होता है। हमने डेबिट में इसको इसलिए लिखा क्योंकि इसको हमने वापस यहाँ क्रेडिट में लिख दिया। आप देखिए यहाँ पे हमने इसको कैश माना, फिर यहाँ हमने आपको कैश की तरह आउटफ्लो कर दिया, तो इसका इफेक्ट एक्चुअल में नील हो चुका है। समझ पा रहे हैं मेरी बात मैं कैसे कह रहा हूँ आप लोगों को? ये सर बिल्कुल हम आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है। बुक वालों ने भी देखो कैसे सॉल्यूशन किया है। इनका बैंक बैलेंस ये रहा, बुक डेब्ट का पैसा है, डिवेंचर, कैश का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, फिर ये रेम्यूनरेशन देखो उसी अमाउंट पे निकाला है, लिक्विडेशन एक्सपेंस, लोन का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, ट्रेड पेबल को गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को गया। अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा 2000 कितने रुपए, 1 लाख रुपए, ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को हमने पेमेंट किया है। और कैसे 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 आपको याद आ रहा होगा कि टोटल हमारा जो एसेट्स था इतने का बेका था, हमने डेबिट साइड का टोटल हमारा इतना आ रहा था, याद है आप लोगों को? क्रेडिट साइड का टोटल इतना आ रहा था, देखो इस सारे अमाउंट घटाने के बाद इतना बचा, इसमें से उसका इंटरेस्ट निकाला था। आपको ध्यान आ रहा है ना? बिल्कुल ये सर हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ध्यान आ रहा है, और आपकी बात हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को ये, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इस चैप्टर का पहले से कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ रखा था, और कहीं ना कुछ चीज़ें भूल चुके होंगे, या आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आता होगा, तो ही आपने ये वीडियो देखा है। तो जो बच्चे अगर वो मुझे ये ब्लेम करेंगे कि सर आपने पढ़ाया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उनको पहले ही वार्निंग दे दिया था कि ये मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ये मेरा पढ़ाने का हिस्सा ही नहीं है दोस्तों। मैंने सिर्फ यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है आपके सामने। पढ़ाने का मतलब तो कॉन्सेप्ट समझाना होता है, और यहाँ मैंने कोई कॉन्सेप्ट या बेसिक क्लास नहीं ले रहा हूँ। मैंने ये मान के चला है कि दोस्तों आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। आगे आने वाली क्लास के अंदर भी बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के ही अच्छे खासे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।